हेलो बच्चों, नमस्कार। और आज के पाठ्यक्रम में हम चलते हैं गलता लोहा का कुछ अंश। और गलता लोहा मोहन उसका चहेता शिष्य है। मास्टर त्रैलोक सिंह का चहेता शिष्य कौन था? मोहन। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं बल्कि गायन में भी बेजोड़ था। पृष्ठ क्रमांक निकालेंगे। पृष्ठ क्रमांक 57 का अंतिम पैराग्राफ देख लेंगे और पूरा सुनेंगे। मोहन उसका चहेता शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ था। उसकी कोई जोड़ नहीं था, उसकी तुलनात्मक नहीं था। त्रैलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा है। मॉनिटर मतलब कक्षा नायक, है ना। वही सुबह सुबह सभी जानते, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, है ना। ये गाना गाते हैं, ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। और आगे चलते हैं। मोहन को लेकर मास्टर त्रैलोक सिंह की बड़ी उम्मीदें थी। हम लोग भी अच्छा होशियार बच्चे रहते हैं तो हम लोग याद करते हैं कि कम से कम टॉप 10 में आ जाए। 10वीं और 12वीं के बच्चे जो हैं, इसके लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। और जे जाना ते ही जनावा जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए, जो जानने का प्रयास करते हैं वो पहले जना देते हैं। मोहन को लेकर मास्टर त्रैलोक सिंह की बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस पिछड़ी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। तो जो होशियार लड़का होता है, कक्षा का जो मॉनिटर होता है ना, उसको मारने का काम सौंप देते। पकड़ इसका कान और लगवा इसे 10 उठक बैठक। पहले कान बुच्ची कहते हैं ना, कान को पकड़े 10 उठक बैठक लगाओ। वे आदेश दे देता हूं। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रैलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपनी हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए है। डंडा खाए, हम पिटाई करते हैं या कान खिंचवाए हैं। मोहन के प्रति थोड़ा बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। सब ईर्ष्या करते, अरे होशियार है, बड़ा होशियार बनता है, पिटाई करता है गुरु जी का आदेश का, गुरु जी के चमचा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं भाव होता। काम, क्रोध, मद, लोभ, लाभ, व्रत के पंख, तो इसको छोड़ दो। ईर्ष्या भाव नहीं, कंपटीशन करिए। आज कंपटीशन का जमाना है ना। रहने पर धनराम प्रारंभ से उसी के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखते। होशियार है, ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं और इसलिए उसके प्रति स्नेह रखता था, कभी ईर्ष्या नहीं रखता था। ऐसा धनराम था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई है कि जातिगत हिंसा के कारण, है ना, जातिगत हिंसा, अरे नीच जाति का है। और कई कहानी में देखेंगे नीच जाति के कारण हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य को पढ़ाई से वंचित करना पड़ा, है ना। उसी तरह से कर्ण को शूद्र जाति होने के कारण आचार्य द्रोणाचार्य ने भी उसको स्वीकार नहीं किया। पहले जाति पूछा, उसका पिता का नाम, उसका वंश का नाम पूछा। परशुराम कर्ण सारथी का पुत्र हो, जो उससे पाल पोस के बड़ा किया था। थोड़ा सा टीका क्या लगाया बेटा, ब्राह्मण बना दिया था। और परशुराम के हजाकर के हुए शिक्षा ग्रहण के बाद पता चलता है, ब्राह्मण बोलता हूँ, क्षत्रिय का टीका लगाया था। और झूठ तो नहीं बोला था, लेकिन परशुराम जान जाते हैं। अंततः उनकी परीक्षा लिया जाता है और गुरु भाव के कारण कहानी आप जानते हो। और उसको श्राप दिया गया, तूने मुझे झूठ का साथ लेकर
क्षत्रिय बालक का कहने के कारण गुरु से ज्ञान लिया है, और यही ज्ञान आपको एक दिन विवश कर देगा। जिस दिन आपको अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, उस दिन तेरा एक अस्त्र शस्त्र जो ज्ञान है वो काम नहीं आएगा। यही मौत का कारण कर्ण को बनता है। बेटा, हम सब ब्रह्मा को बनाए हुए सृष्टि में अमीर गरीब ऊंच नीच जाति पात धर्म विवंश पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये भावार्थ यहाँ छिपा हुआ है। जाति का चिंता होने के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता। प्रश्न बताया गया था, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? उत्तर हो जाता है, मोहन ऊंची जाति अर्थात ब्राह्मण जाति का था, पढ़ाई में होशियार था, जबकि इसके विपरीत धनराम गरीब लोहार जाति का था, नीची जाति का। इस कारण उनको बैर भाव नहीं रखते, ठीक है, प्रतिद्वंदी नहीं मानते, ये उत्तर हो जाता है। बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार समझता रहा। बीच बीच में त्रैलोक सिंह मास्टर का यह कहना है कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और स्कूल का और उसका नाम ऊंचा करेगा। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता, क्योंकि धनराम मंद बुद्धि का था, पढ़ाई लिखने में कमजोर था और दयनीय स्थिति पिताजी के कारण, है ना, ये। और धनराम वह गांव से दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवार के लड़के की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक की स्कूल का मुंह देख पाया। तीसरे दर्जे मतलब तीसरी कक्षा तक पढ़ा था। त्रैलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक उन्होंने पूछ लिया था, धनवा, 13 का पहाड़ा सुना है ना? 13 एकम 13 13 26 13 40, ये पहाड़ा होता है। पहाड़ा तो आप लोग अच्छी तरह से याद किए होंगे। पहाड़ा सुना। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन ठीक 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया। और हम लोग भी पहाड़ा करते हैं ना, तो विषम संख्या जो जितनी भी है उसकी, जैसे 13 है, 15 है, 17 है, और नहीं, और अच्छे लोगों को पसीना छूट जाता है 17 और 19 का पहाड़ा पढ़ने में। और 19 का पहाड़ा यदि देखेंगे आप लोग सरस्वती शिशु मंदिर होंगे तो उल्टा क्रम करते जाओ, इधर 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और इधर 2 अंक बढ़ाते जाएंगे, डिफरेंस कर देंगे। जैसे 19 से 19 1 3 5 7 9 11 2 बढ़ाते जाएंगे तो आपको पहाड़ा तैयार हो जाता है। ये अंक की गणित है। खैर, तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 24। बताओ, 2 कम कर दे, 13 दूनी 26 होना चाहिए। और जैसी पहाड़ पड़ा सटाक 1 सेंटी उसकी पिंडलियों पर मास्टर साहब ने लगाई थी कि वह टूट गया। और गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ले आ रहा। हम लोग भी जब पढ़ा लेते थे तो मारते थे, तो बेशरम की जो संटी है लकड़ी ले आते और फिर उसे 13 का पहाड़ा याद कराता है। ये होता है, मार पड़ता है तो याद हो जाता है बेटा, है ना। जान बचे तो लाख हो जाए। विनय न मानद जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप और भय भी न हो इन प्रीति। सुंदरकांड दोहा आता है। विनय, हम हाथ पांव जोड़ते हैं, नहीं मानते तब दिमाग खराब हो जाता है। उसी प्रकार से समुद्र को से रास्ता मांगते मांगते भगवान राम को 3 दिन व्यतीत हो गए, तब बोले राम सकोपवश भय भी न हो। जब तक इसको दंड मार पर नहीं पड़ेगा ना तो ये प्रेम नहीं करेगा। लक्ष्मण बाण सरासन ले आओ। लक्ष्मण को कहता है, लक्ष्मण मेरा धनुष बांध तो ला तो। बताओ, जैसी धनुष पर चढ़ाए सागर उठकर आ जाते हैं, उसी प्रकार से कभी कभी मार भी काम करता है बेटा। जिसको याद करना आना है तो मार पीट, यही होगा, यही है। मास्टर त्रैलोक सिंह का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसा करता है जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा है। धनराम की मंद बुद्धि रही हो,
मन में बैठा हुआ डर पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो वह तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते फिर वह लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रैलोक सिंह ने, बहुत सुंदर सा ध्यान देंगे बात को, लेकिन इस बार मास्टर त्रैलोक सिंह ने उनके लाए हुए बेत का उपयोग करने के बजाय, है ना, किसका, जवान की चाबुक लगा दी। जवान कैसे जवान, सच में कोई मार लेते समाधान कर लेते, लेकिन हमेशा जो तीखा व्यंग बाण मारता है बेटा, एक खतरनाक बाण होता है। शब्द भेदी बाण, शब्दों की बाण खतरनाक होती है। एक झापड़ मत मारो, लेकिन उसके व्यंग तीखा व्यंग जहर लगता है। उसी प्रकार से उन्हें छड़ी मारने के बजाय क्या कहा, इसको ध्यान में देखेंगे। इस बार मास्टर त्रैलोक सिंह ने लाए हुए बेत का उपयोग करने के बजाय जवान की चाबुक लगा। प्रश्न बनता है, मास्टर त्रैलोक सिंह ने जवान की चाबुक क्यों कहा गया है ना। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहां लगेगा बताओ। तेरे दिमाग में क्या भरा है, लोहा भरा है, क्योंकि लोहार जाति का है तो लोहा भरा है। तो ज्ञान का ताप, ज्ञान की गर्मी, दैहिक दैविक भौतिक संताप राम राज्य ने कहूं ने व्यापा। हमारे 3 प्रकार का ताप होता है। दैहिक, शरीर में जैसे गर्म बुखार चढ़ गया है। दैविक, देवी परेशान हो गए, देवी देवता पूजा पाठ करा दो, ठीक हो जाता, शांति पाठ कराते हैं। और भौतिक, बेटा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। मौत भी 3 प्रकार की मौत होती है, दैहिक, दैविक और भौतिक। और भौतिक मौत को तो ब्रह्मा भी नहीं टाल सकता, फिर किसकी बात है। तो विद्या का ताप कहां लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकाल कर उन्हें धर्राम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। और जो हंसिया विधान करने का है ना, उसको दतारी होता है रेंदा मारने वाला, तो उसको 6-7 को 5-6 ठोक दतारी को लगा दी थी कि इसमें धार खराक ले पजाक ले आने छत्तीसगढ़ी में, और ले आकर पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने में सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी, है ना। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम ने, क्योंकि वो अनपढ़ था। तो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, है ना। तो माता पिता का पढ़ा होना जरूरी है बेटा, अपने जो बच्चों को, संतानों को पढ़ाने के लिए। और छोटे बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं ना। बाल हट, राज हट और त्रिया हट। बाल हट को तो आप मना लेंगे, भैया बच्चे को कहेंगे चॉकलेट चाहिए, हने बेटा भी चॉकलेट नहीं है, इससे काम चला लो, तो वो मान जाता है। राज हट, राजा ने हट कर दिया कि मुझको राज्य को विस्तार करना है, लड़ाई करना है। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, राज्य के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए कई छोटे छोटे टुकड़े लेकर के आक्रमण किया था, है ना। उसी प्रकार से, और जो त्रिया हट में देखेंगे माँ कहीं ने तो ऐसी हट कर डाली कि अपनी सब कुछ बर्बाद हो गया। रामचरित मानस में देखोगे, सुनने को मिलता है। और धनराम हाथ पर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौकनी हवा डालने, धौकनी फूकने या सान मैंने धार लगाने का कामों में उलझाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना था, ध्यान देंगे, धनराम के साथ एक जीवन में एक साथ 2 विद्या चल रहा है। एक स्कूल का विद्या और दूसरा पिताजी के साथ जो परंपरागत जाति है उसके आधार पर जो ज्ञान की पढ़ाई हो रही, 2 जगह का स्कूल चल रहा है ना। फर्क इतना था कि जहां मास्टर त्रैलोक सिंह उसे अपनी पसंद का वेद चुनने को छूट देते थे, वहीं उसके पिता का नाम याद रखें, गंगाराम, इसका चुनाव स्वयं करते। और जरा सी गलती होने पर छड़ होता है, लोहे का छड़ होता है, वेद हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, मर गए संसार में। तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाली, परंपरा है, और उसी विरासत को संभाल ली। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे थे। इस प्रकार आज के पाठ्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाता है। जय हिंद।